राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। माँ भगवती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, यदि आप अपनी लाइफ में नया कुछ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारे घर में मौजूद कुछ साधारण सी चीजों में इतनी अधिक सकारात्मक ऊर्जा होती है कि इन चीजों को तकिए के नीचे रखकर सोते हैं तो इससे आपको इतने शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं कि जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ये चीजें आपके जीवन की कई परेशानियों का अंत करने में भी समर्थ होती हैं। दोस्तों, जीवन में कई बार असफलताओं का और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जिसकी हमें कोई उम्मीद ही नहीं होती। हमें लगता है कि हमारा भाग्य ही खराब है। अनेकों प्रयत्न करने के बाद भी निराशा ही हाथ लगती है। इतना ही नहीं, निरंतर पूजा पाठ करने पर भी हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। न तो हमारे पैसों की बचत होती है और न ही व्यवसाय में वृद्धि होती है। दोस्तों, इन सभी का कारण हमारे जीवन में चल रहे कुंडली दोष और वास्तु दोष होते हैं। हमारे वेद ग्रंथों में बताया गया है कि जीवन में निरंतर असफलता मिलना या शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ते रहना, इन सभी का प्रमुख कारण घर में मौजूद वास्तु दोष और कुंडली दोष हो सकते हैं। इतना ही नहीं, ज्योतिष शास्त्र में बताए गए कुछ साधारण से उपाय करने से हम अपने भाग्य को परिवर्तित कर सकते हैं। मात्र आप सोते समय वेद ग्रंथों में बताए गए किसी एक चीज को रखकर सोते हैं तो आपका भाग्य परिवर्तित हो जाएगा। ही नहीं, जीवन में कभी भी अशुभ घटना आपके साथ नहीं होगी। जीवन का प्रत्येक दिन आपके लिए एक नई सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा। दोस्तों, आपके सोने के तरीके का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। शास्त्रीय और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोण से अगर आप सही दिशा में सर रखकर सोते हैं तो इसका हमारे स्वास्थ्य और जीवन पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर अनजाने में गलत दिशा में सिर रखकर सो रहे हैं तो ये आपके जीवन में कई सारी समस्याएं खड़ी कर सकता है। आप एक दिन गलत दिशा में सिर रखकर सोकर देख लें, जागने के बाद आपका मन अचानक ही नकारात्मकता से भर जाएगा। इसलिए सोते समय आपको सही दिशा की ओर सिर रखकर सोना चाहिए। इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी और इसका आपकी आर्थिक स्थिति पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा पर सिर रखकर सोना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस दिशा में सिर रखकर सोने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। उत्तर दिशा की ओर कभी भी सिर रखकर नहीं सोना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार दक्षिण दिशा की ओर सिर रखकर सोने से मनुष्य की आयु लंबी होती है, साथ ही सभी प्रकार मानसिक परेशानियों से बचे रहेंगे। अगर किसी प्रकार का मानसिक तनाव भी आता है तो उसका नकारात्मक प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। दक्षिण दिशा की ओर पैर रखकर सोना अशुभ माना गया है। इससे मनुष्य की आयु कम होने लगती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो दक्षिण में पैर करके सोने से पृथ्वी की चुंबकीय धारा पैरों से प्रवेश करती है और मस्तिष्क से बाहर निकलती है, जिससे हमारे दिमाग पर प्रेशर बढ़ता है, हमारी नींद खराब हो जाती है। वास्तुशास्त्र में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण दिशा बताई गई है पूर्व दिशा। अगर आप दक्षिण में सिर रखकर नहीं सो सकते तो आप पूर्व दिशा की ओर सिर करके सो सकते हैं। पूर्व दिशा भी सोने के लिए श्रेष्ठ मानी गई है। इससे ऊर्जा का प्रवाह भी सही से होता है क्योंकि सूर्य पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जाते हैं। साथ ही वेद ग्रंथों के अनुसार पूर्व में सिर रखकर सोने से व्यक्ति का विकास होता है और बौद्धिक क्षमता अधिक बढ़ जाती है। इसलिए खास करके विद्यार्थियों को पूर्व की ओर सिर करके सोना चाहिए। इससे विद्यार्थियों की एकाग्रता बढ़ती है। अगर आप अपने घर में अकेले कमाने वाले हैं या फिर आप नौकरी या व्यवसाय करते हैं तो आपको पूर्व दिशा की ओर पैर करके सोना उत्तम फलदायी होगा। दोस्तों, आगे जानते हैं सोते समय हमें अपने तकिए के नीचे कौन सी चीजें रखनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में रखी हर चीजों का हमारे जीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर लाख कोशिशों के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है तो वास्तु शास्त्र में बताए गए इन उपायों को अपने जीवन में जरूर अपनाएं। दोस्तों, वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र कहता है
कि अगर आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा रहती है तो आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रत्येक दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा से करनी चाहिए। सकारात्मक ऊर्जा से दिन की शुरुआत करने के लिए रात में सोते समय तकिए के नीचे कोई लोहे से बनी वस्तु रखकर सोना चाहिए। इससे रात में सोने के बाद किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति न तो आपके पास आ सकती है और न तो आपको परेशान कर सकती है। सोते समय तकिए के नीचे लोहे की वस्तु रखने से आपके ऊपर किसी भी प्रकार के टोटके का या तंत्र मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगले दिन जब आप जागते हैं तो आप तरोताजा महसूस करते हैं। आपके दिन की शुरुआत सकारात्मक होती है। आप हर कार्य को स्फूर्ति के साथ करने लगते हैं। अगर आपको निरंतर असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है या आप जिस भी व्यवसाय या कार्य को शुरू कर रहे हैं और उसमें अड़चने आ रही हैं, कोई रुकावट पैदा कर रहा है या आपको कार्य में प्रगति नहीं मिल पा रही है, उससे फायदा नहीं हो रहा है, तो आपको तकिए के नीचे सोना या चांदी की कोई छोटी सी वस्तु रखकर सोना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोने या चांदी का सिक्का सिरहाने रखकर सोने से भाग्य परिवर्तित हो जाता है। माँ लक्ष्मी की कृपा उस पर बरसती है। यदि आपको डरावने सपने आते हैं या नकारात्मक विचार आते हैं तो आपको लहसुन की कली को तकिए के नीचे रखकर सोना चाहिए। लहसुन सकारात्मक ऊर्जा की प्रतीक होती है जो हमारी नकारात्मक ऊर्जा को कम करके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर देती है। इस उपाय को करने से जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है। साथ में अच्छी नींद लेने के लिए भी इस उपाय को किया जा सकता है। लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए अच्छी नींद की बहुत आवश्यकता होती है। जब आपकी नींद अच्छी तरह से होगी तो आपकी बुद्धि भी तेज हो जाती है और आप हर काम को सही से कर पाते हैं। अगर आप धन संबंधी समस्या का सामना कर रहे हैं तो आपको रात को सोते समय अपने सिरहाने मूली रखकर सोना चाहिए। उसे सुबह उठने के बाद भगवान शिव के मंदिर में चढ़ा देना चाहिए। उस मूली को आप किसी को दान भी कर सकते हैं। ऐसा करने से धन संबंधी सभी समस्याओं का निवारण हो जाता है। साथ ही राहु केतु और शनि ग्रह का कुप्रभाव भी कम हो जाता है। अगर आपके पारिवारिक रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं या आपका व्यवसाय ठीक ढंग से नहीं चल रहा है या आपके पैसों की कोई बचत नहीं हो रही है तो आपको ज्योतिष शास्त्र में बताया गया एक उपाय जरूर करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगलवार की रात को मूंग की दाल को किसी हरे रंग के कपड़े में बांधकर तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। सुबह उठकर इसे किसी कन्या को दान कर दें या मंदिर में माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दें। ऐसा करने से व्यवसाय और आय दोनों में वृद्धि होती है। साथ ही पारिवारिक रिश्ते भी मधुर होते हैं। पैसों की बचत भी होती है। दोस्तों, अगर आपके मन में किसी प्रकार का वहम है या अकारण ही किसी बुरी शक्ति से डर लग रहा है या आपको अचानक मृत्यु का भय सताने लगा है या आपका मन चिंताओं से भरा हुआ है, कुछ भी करने पर मन शांत नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले एक बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए और हनुमान चालीसा को अपने सिरहाने रखकर सोना चाहिए। हनुमान जी आपकी बुरी शक्तियों से रक्षा करते हैं और इसके अलावा माँ दुर्गा सप्तशती भी सिरहाने रखकर सोने से डर और तनाव से मुक्ति मिलती है। मंगलवार या शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना भी शुभ फलदायी होता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु दोष के कारण आपके जीवन में शोक और निराशा आती है। किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, आप कर्ज से परेशान हैं, तो सोते समय तकिए के नीचे सौंफ रखकर सोना चाहिए। इस उपाय से राहु का प्रभाव खत्म हो जाता है। तकिए के नीचे इलायची रखकर सोने से भी व्यक्ति की कर्ज से जुड़ी समस्या खत्म हो जाती है। साथ ही गहरी नींद आने में मदद मिलती है। दोस्तों, हल्दी को वेद ग्रंथों में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसका प्रयोग तंत्र साधना के साथ ही प्रत्येक प्रकार की पूजा एवं मांगलिक कार्यों में किया जाता है। हल्दी में कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है। यदि आप एक कपड़े में हल्दी का गांठ बांधकर तकिए के नीचे रखकर सोते हैं तो इससे कई प्रकार के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, साथ ही आर्थिक तंगी भी दूर हो जाती है। अगर आपका गुरु ग्रह कमजोर है तो आपको तकिए के नीचे हल्दी की गांठ रखकर सोना चाहिए। इससे गुरु ग्रह को मजबूती मिलती है
नौकरी और व्यापार में तरक्की होती है। दोस्तों, यदि कुंडली में सूर्य मजबूत हो तो व्यक्ति को हर कार्य में यश प्राप्त होता है। तो सूर्य को मजबूत करने के लिए आप तांबे के बर्तन में पानी भर के बेड के नीचे रख लें और सुबह उठने के पश्चात उस जल को ग्रहण करें, यानी पी लें। इससे आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और कार्यों में सफलता भी मिलेगी। यदि आप और अधिक शुभ परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो तकिए के नीचे लाल चंदन रखकर सो जाएं। इससे आपको सूर्य देव की कृपा प्राप्त होगी और आपका कोई भी कार्य निष्फल नहीं होगा। अगर पति पत्नी के बीच बार बार वाद विवाद होता है, रिश्ते में खटास है, दोनों में किसी एक बात पर राय नहीं बन रही है, तो आप ज्योतिष शास्त्र में बताया गया महत्वपूर्ण उपाय कर सकते हैं। आप सोते समय तकिए के नीचे सिंदूर रखें और अगले दिन वो सिंदूर हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें। इससे घर में क्लेश नहीं होता है और पति पत्नी के जीवन में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, मोर पंख को भी वेद ग्रंथों में एक चमत्कारी यंत्र माना गया है। इसे घर में रखने मात्र से आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलती है। लेकिन अगर आप सोते समय अपने तकिए के नीचे एक मोर पंख रखकर सोते हैं तो इससे आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होगा। आपके जीवन में धन का आगमन होगा। धन से जुड़ी समस्याएं धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। आप अपने तकिए के नीचे मोर पंख रखकर सो जाएं और सुबह उठने के बाद उसके आप दर्शन करें। इससे आपका भाग्योदय होगा। हिंदू धर्म में तुलसी के पत्तों को सबसे अधिक पवित्र माना जाता है। ये धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से हमारे लिए लाभकारी है। ज्योतिष के अनुसार सोते समय अगर तकिए के नीचे तुलसी के पत्ते रखकर सोते हैं तो आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही आपके जीवन में पॉजिटिविटी बनी रहेगी। निगेटिविटी आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि सूर्यास्त के बाद तुलसी के पत्ते न तोड़ें। आप सुबह उठकर तुलसी के पत्तों को तोड़कर रखें। तुलसी के पत्तों को इस्तेमाल करने के बाद फेंकना नहीं चाहिए। इसे आप मिट्टी में दबा दें या जल में प्रवाहित कर दें। दोस्तों, अगर आप सोते समय तकिए के नीचे 1 रुपया का सिक्का रखकर सोते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। आप अपने तकिए के नीचे 1 रुपया का एक सिक्का रख दें। सुबह उठने के बाद आप वो सिक्का किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दें। ऐसा आप 15 दिन तक करें। इससे आपकी धन से जुड़ी समस्या खत्म हो जाएगी और धन में वृद्धि होगी। रविवार के दिन सोते समय 1 गिलास में दूध लें और इसे सिरहाने रखकर सो जाएं। सुबह उठकर नहा धोकर उस दूध को किसी बबूल के पेड़ की जड़ में डाल दें। इससे धन संबंधी समस्याएं दूर होगी। तो दोस्तों, अपनी आवश्यकता के अनुसार आप अपने तकिए के नीचे इन चीजों को रख सकते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप इससे लाभ भी प्राप्त करेंगे। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय संकट मोचन।